इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो चीज हमास ने शुरू करी है ना, इसे खत्म होते होते तक गाजा की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और लिटरली कुछ ऐसा ही लग रहा है कि होने भी जा रहा है। 7 अक्टूबर को जंग की शुरुआत भले ही हमास ने कर दी, लेकिन अब इजराइल जो करने वाला है ना, उसके लिए शायद इजराइल के सामने हमास टिक नहीं पाएगा। मतलब आप जरा सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किन लोगों के साथ कर रहे हो, और ऐसे समय में जबकि वहां पर कुछ अलग ही चीज चल रही। हमास भले ही इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हो, भारत में भी कई लोग इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि आप किसी की एक आंख के बदले दूसरी आंख फोड़ोगे तो आप अंधे ही हो जाओगे। लेकिन शायद अपने आप को बचाने के लिए आपको सामने वाले की आंख को फोड़ना ही पड़े। खैर, अगर हम इस बात को समझें तो इस्लामी आतंकी संगठन हमास के हमलों के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल ने गाजा पट्टी से सटे उन सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया है जहां आतंकी घुसे थे। गाजा पट्टी को सील करके उसकी सेना ने घेराबंदी कर रखी है। हवाई हमले में जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कि आने वाले दशकों तक ये लोग याद रखेंगे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम लड़ाई कभी नहीं चाहते थे, हम पर यह लड़ाई जबरदस्त तरीके से, बर्बर तरीके से लादी गई। इजराइल ने जंग कभी शुरू नहीं करी, लेकिन हम इसे खत्म अब जरूर करेंगे। हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक भूल करी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यहूदी लोगों के पास कोई देश नहीं था, वो खुद को बचा नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम हमास और इजराइल के अन्य दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि ये दशकों तक नहीं भूलेंगे। नेतन्याहू ने हमास और इस्लामिक स्टेट को एक जैसा बताया। उन्होंने कहा कि हमास ने परिवारों को उनके घरों में मारा, जो लोग बाहर किसी समारोह में शामिल हो रहे थे उनकी हत्या कर दी गई, महिलाओं और बच्चों का अगवा कर लिया गया, अपहरण किया गया, किडनैप किया गया, और महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। इस बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पर हवाई कार्रवाई चालू कर दी। अब तक इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा के अंदर करीब 1200 से भी ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में लगभग 600 फिलिस्तीनी आतंकी मारे जा चुके हैं। इजरायल ने अपने नागरिकों से अगले 72 घंटों के लिए बंकरों में रहने का इंतजाम करने की बात कही। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल गाजा में सेना भेजने वाला है, और जाहिर सी बात है उसके बाद गाजा की कुछ तस्वीर भी बदलेगी। इजराइल ने हमले के 48 घंटों के अंदर ही 3 लाख से भी ज्यादा रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुनिया भर के नेताओं का इजराइल को समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया। वहीं इस्लामी आतंकी संगठन हमास ने कहा है कि अगर इजराइल ने और हमले किए तो वे बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को एक एक करके मारना चालू कर देगा। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि इन हत्याओं को वो टीवी पर भी दिखाएंगे। गाजा सटे एक इलाके से 100 से भी ज्यादा लाशें बरामद करी गई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं। गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था, और हमलों में 900 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2600 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। तो हमास ने यहां पर जो गलती करी है, उस गलती का खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और इसीलिए अगर हमास सही होता तो दुनिया हमास का साथ दे रही होती, लेकिन क्योंकि हमास गलत है, इसीलिए आप खुद देख लें सामने कि भैया दुनिया किसका साथ दे रही। इवन कई सारे अरब वर्ल्ड के देश हैं जो खुद इस समय इजराइल का ही साथ दे रहे हैं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।